धीमा जहर कहा जाने वाला नशा युवाओं में लगातार पैर पसारता जा रहा है। जिला ऊना में हालात ये है कि पिछले 5 साल में हेरोइन के ही करीब 5 गुना मामले बढ़कर सामने आ चुके हैं। पिछले 10 सालों के आंकड़ों पर नजर दौड़ाई जाए तो जिले में कई युवाओं ने चिट्टे के चलते जान भी गंवाई है। हालांकि 1 दशक पहले तक यहाँ चरस, अफीम, चूरा पोस्त, गांजा और प्रतिबंधित दवाओं जैसे नशा अधिक प्रचलित था, लेकिन पंजाब सीमा से सटे इस जिला में पिछले 1 दशक से चिट्टे के कारोबार ने खासे पैर फैलाए हैं। चिट्टा कारोबार एक तरफ जहां पुलिस प्रशासन के लिए लगातार सिरदर्द बनता जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ युवाओं को भी मौत के मुंह में धकेलने का काम कर रहा है। हालात ऐसे हैं कि धीमा जहर कहे जाने वाले इस नशे का कारोबार पिछले 5 साल में 5 गुना तक बढ़ा है। जिला ऊना में वर्ष 2017 में जहां चिट्टे के 13 मामले सामने आए थे, तो वहीं चरस के 42 मामले पुलिस पकड़े गए थे। वर्ष 2018 में चिट्टे के मामले 2 गुना से भी बढ़कर 34 मामले पुलिस ने दर्ज किए। वहीं चरस के मामले 2017 के मुकाबले कम होकर 39 हो गए, जबकि 2019 में हेरोइन के मामलों में खासा उछाल आया और पुलिस ने 54 केस दर्ज किए, जबकि चरस के मामले कम होकर 22 रह गए। 2020 में हेरोइन के मामले 2019 के बराबर ही रहे और चरस के मामले कम होकर 18 रह गए, जबकि वर्ष 2021 में पुलिस ने चिट्टे के 67 केस दर्ज किए और चरस के मामलों में भी हल्की वृद्धि दर्ज की गई। वहीं इसी साल मात्र 11 महीनों में ही चिट्टे के 66 मामले पुलिस दर्ज कर चुकी है, जबकि चरस के मात्र 4 मामले ही बने हैं। इन आंकड़ों से आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से जिला ऊना में युवाओं में चिट्टे की लत लगातार बढ़ती जा रही है। पुलिस भी चिट्टे के लगातार बढ़ते आंकड़ों को लेकर चिंता जाहिर कर चुकी है और पुलिस के लिए चिंता का विषय भी है। डीएसपी हेडक्वार्टर अंकित शर्मा कहते हैं कि पिछले 5 साल में इस नशे के कारोबार में करीब 5 गुना तक बढ़ोतरी हुई है, जिससे साफ पता चलता है कि इस नशे की खपत जिले में 5 सालों में काफी बढ़ी है और पंजाब से सटा होने के चलते यहाँ नशे पर काफी आसानी से उपलब्ध भी हो पा रहा है, जो युवा पीढ़ी को मौत के मुंह में धकेलने का काम करता है। इसके अतिरिक्त इस नशे की लत को पूरा करने के लिए युवा कई आपराधिक गतिविधियों में भी संलिप्त हो जाते हैं, जिनमें चोरी, डकैती आदि शामिल होते हैं। जी हाँ, अगर हम अपना ट्रेंड देखेंगे पिछले 5 साल का, तो ये जाहिर सी बात है कि हाँ, चिट्टे का सेवन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इनफैक्ट हमारे जो केसेस भी हैं उसमें भी बढ़ोतरी हुई है। 2017 का अगर हम डेटा लेंगे उठाकर, तो उस टाइम पर सिर्फ 13 मुकदमे दर्ज हुए थे चिट्टे के, और वहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग उसके जो चरस के मुकदमे थे वो 42 थे। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम और साथ में हमारे यहाँ पर सराउंडिंग जो है, पंजाब का बॉर्डर बहुत है जहाँ से ये चिट्टा आता है और ईजी एक्सेस भी मिल जाता है जितने भी स्मगलर्स हैं उनको। तो जो ये 2022 में इसके जो स्टैट्स है अब तक के जो है, ये 5 गुना बढ़कर 66 मुकदमे चिट्टे में ही दर्ज हो चुके हैं। और ये एक बहुत ही चिंता का विषय है, बिकॉज जो चिट्टा होता है ये बेसिकली आपका एक स्टिमुलेंट ड्रग है, अनलाइक दी अदर ड्रग्स जो बेसिकली डिप्रेसेंट रहते हैं। और एक तरह से मेरा ये भी मानना है कि जिस प्रकार से इसका जो सेवन बढ़ता जा रहा है, ये एक तो महंगा ड्रग है और एडिक्टिव भी बहुत ज़्यादा है। जब इसकी एडिक्शन लग जाती है, एक बारी सेवन करने से एडिक्शन लग जाती है, दूसरे टाइम पे जब इसको लेने के लिए पैसा अगर नहीं हो किसी के पास, तो फिर वो और क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को जो है वो एक नया रूप देता है। चोरी करेगा, डाका डालेगा, स्नैचिंग करेगा, तो उस तरीके से फिर क्राइम को भी जो है ये बढ़ोतरी करवाता है। डीएसपी अंकित शर्मा का कहना है कि पुलिस विभाग इस नशे के कारोबार को रोकने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद है, जिसके चलते हिमाचल प्रदेश की सीमाओं पर पहरे को और ज्यादा कड़ा किया गया है। इसके अतिरिक्त पंजाब के बड़े तस्करों को भी दबोचने में पुलिस ने सफलता अर्जित की है। इसके अतिरिक्त इस नशे का इस्तेमाल करने वालों के साथ स्थानीय स्तर के तस्करों को भी पुलिस ने समय समय पर दबोचा है। उन्होंने आम जनता से भी इस नशे के कारोबार को खत्म करने के लिए सहयोग मांगा और इसके अतिरिक्त युवाओं के अभिभावकों से भी इस मुहिम में शामिल होने का आह्वान किया। सर, जिला ऊना की बात की जाए तो पुलिस नशे पर कार्रवाई किस तरह से जो कर रही है? ये हमारा इसमें एक हमने SIU भी अलग से बनाई है और इंडिविजुअल पुलिस स्टेशन लेवल पर सारे के सारे जो है इस मामले को लेके बहुत ही ज़्यादा गंभीर रूप से देखते हैं इस चीज़ को। खासकर कि जो चिट्टे वाले हैं उनको हम पकड़कर और साथ में उसके जो NDPS की अकॉर्डिंगली 29 की भी जो कार्रवाई होती है, उस कहाँ से लेके आ रहे हैं कहाँ से नहीं, बैक ट्रैकिंग करके वहाँ तक भी पहुँचने का जो है पूरा प्रयास कर रहे हैं। सर, युवा पीढ़ी और उनके अभिभावकों को क्या संदेश रहेगा ताकि
जो हमारी युवा पीढ़ी है वो सुधर सके? ये देखिए, युवा पीढ़ी के लिए मेरा एक ही मैसेज रहेगा, हमारे को लाइफ एक बार ही मिलती है। अगर हम इसको नशे से दूर रहकर करेंगे तो बहुत ही अच्छा जीवन व्यतीत हो सकता है। प्रॉब्लम कहाँ पर आती है, जब आप नशे के उसमें पड़ जाते हो, कहीं ना कहीं आप अपने विजन से और अपने जो आपने एक लय पकड़ी होती है उससे आप जो है दरकिनारे हो जाते हो, अपने परिजनों से जो है दूर हो जाते हो और समाज में रहने के काबिल नहीं रहते। आपको लोनलीनेस में रहना ज़्यादा अच्छा लगता है और कहीं ना कहीं आपका जो है ओवरऑल करियर जो है इससे हैम्पर होता है। मेरा यही मानना है कि जो युवा पीढ़ी है वो बेसिकली हमारे नेशन बिल्डिंग प्रोसेस में काम आती है। तो रादर देन ऐसी एक्टिविटीज़ में रह के, अगर नशे नुशे में रह के ट्राई करना चाहिए कि अपने आप को जो है मोटिवेट करें, आउटडोर एक्टिविटीज़ में ज़्यादा ध्यान लें, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ हर एक चीज़ को शेयर करें और नशों से दूर रहें। वहीं मनोचिकित्सक डॉक्टर रीवा सूद बताती हैं कि इस नशे के साइड इफेक्ट युवाओं को मौत के मुंह में HIV या हेपेटाइटिस C के माध्यम से ले जाने में कारगर साबित होते हैं। रीवा सूद मानती हैं कि इस नशे का इस्तेमाल करने वाले युवा इसे पन्नी या फिर सिरिंज से भी लेते हैं, जिसके चलते इसकी मात्रा का कभी भी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। उन्होंने बताया कि नशे की ओवरडोज सांस की नली को रोकने के लिए महज 30 सेकंड का समय लेती है और जिसके बाद ओवरडोज का शिकार मरीज को बचा पाना नामुमकिन हो जाता है। उन्होंने कहा कि करीब 1 दशक में नशे के इस्तेमाल में जिस तरह से बदलाव आया है उसमें अफीम, चरस जैसे नशों की खपत काफ़ी कम हुई है, जबकि सिंथेटिक नशा हेरोइन सबसे ज़्यादा प्रचलन में आ चुका है, जिसके कारण पिछले 10 सालों में कई युवा दम तोड़ चुके हैं। लेकिन समय रहते इसका उपचार भी संभव है और युवाओं को बचा पाना भी संभव है। उन्होंने अभिभावकों से आह्वान किया कि अपने बच्चों को इस धीमे जहर से बचाने में सजगता से काम ले। चिट्टे के साथ ऐसा है कि लोग काफ़ी नीडल्स के थ्रू चिट्टे को यूज़ करते हैं। पन्नी में भी यूज़ किया जाता है बट अब यूजुअली नीडल्स के थ्रू यूज़ किया जाता है। जब नीडल्स के थ्रू आप यूज़ करते हैं तो क्योंकि इतनी इजीली अवेलेबल नहीं होते, तो जो लोग होते हैं वो शेयर करते हैं नीडल्स को। जब आप शेयर करते हैं नीडल्स को तो एक तो HIV होने का खतरा, काला पीलिया जो जिसको हम हेपेटाइटिस C बोलते हैं, उसको होने का काफ़ी खतरा रहता है। काला पीलिया का अगर इलाज ना कराया जाए तो आगे लीवर का कैंसर होने का भी खतरा रहता है। HIV का इलाज भी मौजूद है बट अपने में काफ़ी खतरनाक बीमारी है। और जब हम नीडल्स भी जो लोग यूज़ करते हैं, काफ़ी आजकल ये भी खबरें आ रही हैं कि ओवरडोज से लोगों की मौत हो जाती है, क्योंकि जो सांस की नली है उसको 30 सेकंड लगते हैं सिर्फ ख़त्म होने में, बंद होने में, चिट्टे के जब ओवरडोज हो जाए तब। तो अपने में इसलिए चिट्टा काफ़ी खतरनाक नशा माना जाता है। और काला पीलिया से भी आगे मौत होने का खतरा होता है अगर उसका इलाज ना कराया जाए, जो कि सरकार की तरफ से बिल्कुल मुफ्त मौजूद होता है। क्योंकि अभी अफीम वगैरह का तो थोड़ा कम हो गया है बट अफीम की जगह लोग चिट्टा ज़रूर यूज़ करने लग गए हैं। देखा देखी एक से देख के दूसरे को भी काफ़ी यूज़ कर लेते हैं लोग नशे चिट्टे को। और इसका इलाज भी मौजूद होता है। हम चिट्टे का इलाज भी करते हैं और इसमें इवन जो आपका अफीम भुक्की है उसका इलाज भी मौजूद है हमारे पास। तो मैम, युवा पीढ़ी जो हमारी है उनको क्या संदेश जो है वो आपका रहे? जब भी आपको कोई ऐसा भी मिलता है, इवन आजकल स्कूली बच्चे भी, अगर कोई आपको ऐसा कोई अनजान व्यक्ति मिलता है कि आप ये नशा करके देखो, बहुत अच्छा नशा है, ऐसा बोल के उनको फंसाया जाता है। तो बिल्कुल एक तो ऐसा स्कूल्स में भी इसकी एजुकेशन दी जाए कि ऐसा नशा मौजूद है जो कि आपको आगे काफ़ी जान का जिससे खतरा है। और प्लस आपको अगर कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है तो अपने माँ बाप को बताएं और आगे पुलिस में भी इन्फॉर्म करें। और अगर कोई ऐसा नशा कर भी रहा है तो उसका इलाज भी यहाँ पे बिल्कुल मौजूद है, तो आप कराएं उसका प्रॉपर इलाज। क्या पेरेंट्स को भी कोई आपकी सलाह रहेगी कि बच्चों में किस तरह के लक्षण जो है वो इस तरह का नशा लेने के बाद पाए जाते हैं, तो वो उन पर ध्यान दे सकें? ज़्यादा नींद आना, थकावट काफ़ी रहना, और कभी कभी लोग जैसे जब इसके तोड़ बजते हैं चिट्टे के, जब तोड़ कोई बज रहा होता है तो उसमें आँख से पानी आना, नाक से पानी आना, दस्त लग जाना, ये सब चिट्टे के तोड़ के निशानी है। तो ये भी पेरेंट्स इसमें हेल्प कैसे कर सकते हैं कि जैसे आपको अगर आपका कोई बच्चा या इवन कोई नोन आपका कोई मिलता है ऐसे नशे करते हुए, तो आपको एक तो आप घबराएं नहीं, क्योंकि इसका इलाज भी हो जाता है। और अगर आपको कोई मिलता है उसको मारपीट से कोई फ़ायदा नहीं होगा, उसका प्रॉपर इलाज कराएं अगर कोई ऐसा बच जाता है, रादर दैन ये बोलने के कि मेरा बच्चे को बुरी आदतें लग गई हैं, इसको वहाँ ले जाते हैं, झाड़ फूक में ले जाते हैं या ऐसा कुछ कर लेते हैं, क्योंकि उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा आगे भी। पंजाब केसरी टीवी के लिए ऊना से अमित शर्मा की रिपोर्ट।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।